हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि अर्थ के सरफेस से एक बॉल को किस स्पीड से वर्टिकली ऊपर फेंकें जिससे वो रेडियस के बराबर हाइट तक पहुंच जाए, 6400 किलोमीटर के हाइट तक चला जाए। इसके लिए किस स्पीड से बॉल को फेंके? तो ये आंसर आया था √GR। उसी स्पीड से मैंने फिर से एक बॉल को फेंका है, पर इस बार वर्टिकली अप नहीं फेंका, अलोंग दी रेडियल डायरेक्शन नहीं फेंका, रेडियल डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पे फेंका इस बॉल को। स्पीड √GR थी, पर रेडियल डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पे लेटर से प्रोजेक्ट किया। और अब पूछा जा रहा है व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अपने जब मोशन कर रहा होगा तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सोचने के लिए देखें तो कठिन सवाल है। कैसा पाथ होगा सोचिए। सबसे पहली बात, द पार्टिकल विल नॉट मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन, नो वे। क्यों? बिकॉज फोर्स जो लग रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं लग रहा है। अगर किसी चीज को ऐसा प्रोजेक्ट किया और फोर्स इसी लाइन पे लग रहा है तब तो वो सीधी लाइन पे ही चलेगा। लेकिन किसी चीज को आपने इधर फेंका और फोर्स किसी भी और डायरेक्शन में लग रहा है, लाइक दिस कहीं भी लग रहा है, द पार्टिकल विल मूव ऑन ए कर्व पाथ। ऐसा हम नॉर्मली काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में तो पढ़े ही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, अगर पार्टिकल पत्थर को ऐसा फेंका तो सीधी लाइन पे चलेगा, लेकिन अगर आपने पत्थर को किसी भी और डायरेक्शन में फेंका, mg से किसी एंगल पे फेंका, तो ये एक कर्व पाथ के ऊपर चलता है। तो अभी ये जो प्रोजेक्टाइल ही है, प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स तो अर्थ के सेंटर की तरफ है। ये बॉल अगर यहाँ है तो इस पर फोर्स तो इधर लग रहा है, अगर बॉल यहाँ है तो फोर्स इधर लग रहा है। तो द फोर्स इज नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयरफॉर पार्टिकल विल मूव ऑन ए कर्व पाथ। ये बात समझ में आती है कि पार्टिकल विल मूव ऑन ए कर्व पाथ। तो ये एक कर्व पाथ के ऊपर चला। अब देखिए, किसी रैंडम पोजीशन पे इसको देखते हैं, जैसे कि मान लो यहां पे देखते हैं, ये इसका पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ। इस जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी, हाँ ऋत्विक मुझे आंसर नहीं पता, यू विल हैव टू वेट, देखते हैं। सो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज इंक्लाइंड टू दिस पोजीशन वेक्टर। अभी जो डायग्राम में दिख रहा है, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां ध्यान से देखो, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट सेंटर से दूर r के अलोंग उस तरफ है। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट बता रहा है कि पार्टिकल की पॉइंट O से दूरी बढ़ रही है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट r के परपेंडिकुलर भी है। इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक r के अलोंग, एक r के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ये बता रहा है कि पार्टिकल पॉइंट O से दूर जा रहा है। इसका मतलब r ग्रो कर रहा, r बढ़ रहा है। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट बता रहा है कि पार्टिकल पॉइंट O के अबाउट घूम भी रहा है, स्पिन भी कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी डिफ्लेक्ट तो होगी ही, उसका डायरेक्शन तो चेंज होगा ही। इस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली ऐसा चेंज हो रहा है, लेकिन जब तक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अवे फ्रॉम द सेंटर है तो पार्टिकल की दूरी जो है अर्थ के सेंटर से वो बड़ी होती चली जा रही है, पर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है।
एक पॉइंट ऐसा आएगा या आ सकता है जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी r के ठीक परपेंडिकुलर है। देखिए, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। r के साथ, वेक्टर r के साथ जो वेलोसिटी एंगल बना रही है वो चेंज हो रहा है। जब तक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग अवे 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 फ्रॉम सेंटर पॉइंट ओ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता 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 एक ऐसी जगह पहुंची जहां पे वेलोसिटी ठीक r के परपेंडिकुलर है। इस सिचुएशन में r नहीं बदल रहा है, dr/dt जीरो है। वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर है, मीन्स वेलोसिटी सिर्फ पॉइंट O के अबाउट एक तरह से पार्टिकल को अभी घुमाने का काम कर रही है। सर्कुलर मोशन में यही होता है कि r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, मीन्स पार्टिकल घूम रहा है, डिस्टेंस थोड़ी बदल रहा है उसका सेंटर से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फोर्स जो है वो हर समय अर्थ के सेंटर की तरफ ऐसा लग रहा है। फोर्स वेलोसिटी की लाइन में नहीं है। फोर्स का एक कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी है। फोर्स जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता ही बदलता है। तो कंटिन्यूअसली चेंज होती हुई वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक ऐसा समय आया जब v और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस समय पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली ऐसे 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 डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर देखो ऐसा जादू होता है, एक मिनट के लिए मान लें, अगर ऐसा होता कि इस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक mv² r के इक्वल होता, जो भी स्पीड है इसकी, अगर mv² r ठीक ठीक ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता, तब तो ये सर्कल में चलता। पर ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अभी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये फोर्स शायद काफ़ी बलवान है। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। दैट मीन्स इसके थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वेलोसिटी और r के बीच का एंगल 90 से छोटा हो गया। दैट मीन्स वेलोसिटी का कंपोनेंट अब O की तरफ हो गया, टूवर्ड्स O। अभी तक वेलोसिटी का कंपोनेंट अवे फ्रॉम O था। तो अवे फ्रॉम O होने का मतलब पॉइंट O से पार्टिकल दूर जा रहा है। ऐसा घूमते 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 वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता 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 एक पॉइंट आया जहां वेलोसिटी ठीक r के परपेंडिकुलर हो गई। इस पोजीशन में मैंने कहा कि पार्टिकल अर्थ के सेंटर से सबसे ज़्यादा दूर है। क्यों कहा? क्योंकि अभी तक कंटिन्यूअसली उसका डिस्टेंस बढ़ रहा था, v का एक कंपोनेंट था इस तरफ। अब पहली बार ऐसा है कि v का कोई कंपोनेंट अवे फ्रॉम O नहीं है, डिस्टेंस r बदलना बंद हो गया, और उसके बाद वेलोसिटी का कंपोनेंट टुवर्ड्स O हो गया, तो शायद डिस्टेंस कम होने लगा। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है वो ये कि ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, इनफैक्ट मिनिमम भी हो सकता है, बट अभी अब तो हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर उसी की बात करते हैं, जो समझा उसी की बात करते हैं। ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा जब इसकी वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर होगी। डिस्टेंस is maximum when v is perpendicular to r। फिर से अगर समझने में तकलीफ हो रही है तो एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, फिर से सुनिए। वेलोसिटी का डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। क्वांटम जंप थोड़ी हो रहा है कि 10 से 50 हो गया अचानक, धीरे धीरे ग्रेजुअली बदल रहा है। तो जब तक शुरुआत में आपने ऐसे दिया है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो अवे फ्रॉम O है, इसकी वजह से इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जब वो मैक्सिमम सेपरेशन वाले पॉइंट पे, मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट पे पहुंचा, तो मैक्सिमम वर्ड का मतलब ही है कि इसके बाद अब पॉइंट O से पार्टिकल की दूरी नहीं बदलेगी, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ऐसे नहीं होगा, अवे फ्रॉम O नहीं होगा। तो ठीक वो जगह जहां वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर हो गई, वही मैक्सिमम सेपरेशन का पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो r के परपेंडिकुलर जहां वेलोसिटी है वहां पे मैक्सिमम सेपरेशन है। गुड, वेरी गुड। अब
बिकॉज यहाँ से यहाँ आते आते ये डिस्टेंस चेंज हो गया, अर्थ के सेंटर से पार्टिकल की दूरी बदल गई, तो उसकी स्पीड बदल गई होगी। अब ये स्पीड इतनी तो है नहीं, चेंज हो गई। आपको स्पीड नहीं पता है, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे, जो कि लिख सकते हैं, यहाँ पार्टिकल की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ टोटल एनर्जी, अगर ऐसा इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ टोटल एनर्जी लिखने में एक हाफ mv² आएगा और एक -gmm/r भी आएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के इक्वेशन में v भी नहीं पता होगा और r भी नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता अनलेस कि हमें एक दूसरा इक्वेशन भी लिखना आता हो। तो वो दूसरा इक्वेशन कहाँ है ये सोच पाना इस क्वेश्चन में पता नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ, पॉइंट O सेंटर के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। सोच के देखिए, ये पार्टिकल जब हवा में ट्रैवल कर रहा है, इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर समय पॉइंट O की तरफ डायरेक्टेड है। पॉइंट O के अबाउट इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई टॉर्क नहीं है। पॉइंट O के अबाउट टॉर्क नहीं है, मतलब पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, फुल स्टॉप। तो पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट पॉइंट O। ये आपका दूसरा इक्वेशन है एक्चुअली, इसी को पहले लिख देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल जब यहां है, जब यहां है, जब यहां है, जब यहां है, तो पॉइंट O के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट सेम रहेगा, इट कैनॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट पॉइंट O। जब पार्टिकल यहां है, यहां, उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O mv/r है। mv मोमेंटम, और मोमेंटम के लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, हम कह रहे हैं कि एंगल 90 डिग्री है इस समय, सो mv/r दैट इज द एंगुलर मोमेंटम एट दिस लोकेशन। दिस इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज हियर। जब पार्टिकल यहां पे था तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? ऑफ कोर्स आप, ये पॉइंट O है, ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, और पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है तो कैसे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम? r क्रॉस mv, r mv साइन थीटा। ये r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का जो भी एंगल है, r इंटू mv इंटू साइन थीटा। इसी को हम लोग दो तरीके से सोचते हैं, या तो वेलोसिटी के लाइन को एक्सटेंड कर दें और उसकी परपेंडिकुलर दूरी पता कर लें, या आप चाहें तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लें ऐसे। इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से इस पॉइंट के अबाउट कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, इस वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम है mv इंटू r। जैसे सोचना हो वैसे लिखिए, सीधे r mv साइन थीटा लिख दीजिए। तो जब पार्टिकल यहाँ पे पॉइंट O के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, ये r अर्थ के रेडियस के बराबर, वेक्टर r और v के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो mv/r साइन 30 डिग्री है। आई रिपीट, इसी बात को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos 30 डिग्री, इधर v cos 30 डिग्री की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, v cos 30 डिग्री है, इसी लाइन पे है। वेलोसिटी का ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है v साइन 30 डिग्री, mv साइन 30 डिग्री, ये मोमेंटम इंटू r, यही एंगुलर मोमेंटम है। सो एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, angular momentum at this point, angular momentum at this point, angular momentum at this point, it will remain same। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, आई एम सॉरी इसको u लिखना है, v नहीं, u है ये, u इज √gr गिवन, वो लिखेंगे। तो ये एक इक्वेशन आ गया आपका, m कैंसिल कर देते हैं, v इंटू r इज, u की जगह लिख दिया √gr, r साइन 30 डिग्रीज हाफ। So this is our first equation. V into r is equal to half √gr into r। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब दूसरा इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है। यहाँ और यहाँ एनर्जी
सेम है। ये लिखने के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम यहां, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यू स्क्वायर, यू मतलब ये लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, जी आर, ये दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सॉल्व करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ा सा अलजेब्रा करना पड़ेगा, बट सबसे पहला स्टेप सॉल्व करने के लिए आपको ये करना है। ये मैनिपुलेशन मैंने बार बार आपसे पहले भी कहा है कि ज़रूरी होता है कई जगहों पे। पहले तो स्मॉल एम हटा दे रहा हूँ, देखिए स्मॉल एम हटा दिया। अब वो जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी को लिख दे रहा हूं कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। उल्टा भी कर सकते हैं आप, दैट मीन्स कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर को स्मॉल जी इंटू आर लिख सकते हैं। मैंने स्मॉल जी को लिखा है कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो ये बन गया ये हाफ भी आएगा यहां, तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए माइनस साइन के साथ। ये दोनों टर्म सेम ही है, एक में नीचे हाफ है, एक बेसिकली माइनस निगेटिव है। तो ये ऐसा बन गया आपका इक्वेशन वी और आर में। जो पहला इक्वेशन है, यहां से वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर अगर लेके जाएं और सब्स्टिट्यूट करें, ये अगर हम वी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ऋत्विक इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, उसके बाद तुम ऐसा सवाल पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा बताओ। हाँ, कैसे वर्टिकल कंपोनेंट लेके सॉल्व, यहां क्या हो रहा है मैं इतनी देर से क्या समझा रहा हूं। फिर आई ट्राइड टू एक्सप्लेन माई बेस्ट कि यहां हो क्या रहा है, एंड यू आर सेइंग कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं। कैसे ले लेंगे? यहां मोशन कैसा हो रहा है? ऐसा कोई मोशन हो रहा है क्या? क्या ये जो मोशन है, ये मोशन ये फिक्स्ड है? क्या ये वेलोसिटी नहीं बदल रही है? ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है ये। प्रोजेक्टाइल मोशन जो आप पढ़ते हो उसमें आप ये मान लेते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स जो है वो फिक्स डायरेक्शन में है। यहाँ फोर्स फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो फोर्स इधर हो गया, जब यहाँ पहुँच गया तो फोर्स इधर हो गया। ये फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां से v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए।
ये v स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर बाई 2। वापस स्मॉल जी को भगाते हैं। स्मॉल जी को, स्मॉल जी इंटू आर को, स्मॉल जी इंटू आर को कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर लिख सकते हैं आप। देखते रहिएगा, मैं कहीं गलती ना करूं कुछ, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी ये जो कैपिटल जी वाला टर्म है, ये सब कैपिटल जी कैपिटल एम ये कैंसिल हो गया ऐसा करने से। ये जो मैनिपुलेशन मैं कर रहा हूं उसकी वजह से कैपिटल जी कैपिटल एम कैंसिल हो गया। एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज कुछ तो गड़बड़ लिखा है। स्मॉल जी इंटू आर इज कैपिटल जी स्मॉल जी इंटू आर इज कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर। ओके, एक आर कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कैपिटल जी एम कैपिटल जी एम कैपिटल जी एम कैंसिल कर दो तो दिस विल बिकम आर स्क्वायर माइनस 1/2r, ऐसा देख लो एक बार। सो दिस गिव्स यू 8r स्क्वायर माइनस 8r प्लस r 2r। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू गेट माइनस 8r r square is 4r square. So this becomes 4r square 8r r square is equal to 0. Therefore, small r will be equal to this much. Now you get two answers. Interpretation of these two answers is also quite interesting. You get two answers here. देखिए, एक आंसर यहाँ प्लस साइन लेने से इट इज आर प्लस दिस इज 16 बाहर ले लेते हैं तो 4, तो यहाँ पे बचेगा हाफ और 4r स्क्वायर माइनस 1r स्क्वायर तो 3r स्क्वायर, तो √3/2 plus and minus. I say R max is R plus √3/2r. अब इससे पहले कि इसका कोई भी मीनिंग मैं समझाऊं, इसको ऐसा लिख देते हैं, बल्कि √3/2 इज 1.73/2 मतलब 0.86 मोटा मोटी, तो 0.86 1.86 r। पहले अभी तक आप लोग अपने डाउट बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ये तो प्लेन मैथमेटिक्स ही था, मैं मैथमेटिक्स कर रहा था बेसिकली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।
इसमें कुछ नहीं समझ में आने जैसा तो नहीं है, बट फिर भी अगर कोई डाउट हुआ है तो पहले बताइए। एक जो दूसरा नंबर आ रहा है जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आ रहा है 0.14 आर, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, विच इज ऑब्वियस, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। आर की वैल्यू 0.14 आर होने का मतलब क्या है कि ये कहीं यहां पे, तो अर्थ के अंदर तो नहीं हो सकता, अर्थ के अंदर तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जो दूसरा आंसर है, इसको ऐसे सोचें तो मजा आएगा आपको। एक मिनट के लिए सोचो कि अर्थ नहीं है, पॉइंट मास है, पॉइंट मास है। अर्थ जैसा फोर्स उस बॉल के ऊपर लगा रही है, अर्थ के सेंटर पे एक पॉइंट मास रख दे तो वो भी वैसे ही फोर्स लगाएगा। जस्ट इमेजिन कि अर्थ नहीं है, पॉइंट मास है, और आपने यहां से कुछ बॉल को ऐसा फेंका था, एक मिनट, बढ़िया ड्राइंग नहीं है, देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ये अर्थ का सेंटर है। एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि अर्थ नहीं होती, अर्थ के सेंटर पे एक पॉइंट मास रखा होता, और तुमने यहां से आर दूरी पे, यहां से एक पार्टिकल को ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया 30 डिग्री के एंगल पे। हमने जो मैथमेटिक्स की वो तो इसी केस में पार्टिकल के मोशन को प्रेडिक्ट कर रहा है। हमारी मैथमेटिक्स में अर्थ का साइज तो कहीं आया नहीं, हमने तो यही माना ना कि अर्थ एक पार्टिकल है यहां पे, जो इस पे फोर्स लगा रहा है Gmm/r²। तो हमारे मैथमेटिक्स में अर्थ के साइज का कोई इंपॉर्टेंस तो था नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंस था कि सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे आपने फेंका, तो मैंने वैसे ही फेंक दिया। यहाँ पे भी एक पॉइंट मास है और ये कैपिटल आर डिस्टेंस पे आपने एक बॉल रख के ऐसे फेंक दिया। तो हमने जो मैथमेटिक्स किया वो तो इस सिचुएशन में पार्टिकल के मोशन को प्रेडिक्ट कर रहा है, और इस सिचुएशन में दो ऐसे लोकेशन हैं, दो ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे, दो ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे आप पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को वैसा लिख सकते हो जैसा अभी मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखा है mv/r, यहां पे सॉरी, mv/r। ये कब होगा? ये तब होगा जब mv एग्जैक्टली r के परपेंडिकुलर है, और नहीं तो mv/r sin थीटा, कोई एक थीटा आएगा, पर यहां sin 90 डिग्री 1 है। mv एग्जैक्टली r के जब परपेंडिकुलर है तो उस पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम mv/r है। तो हमने जो मैथमेटिक्स की उसको जरा वापस गौर से देखिए। हमने क्या किया, हमने कहा कि ये वैसी जगह है, ये वो लोकेशन है जहां पे एंगुलर मोमेंटम mv/r है। दिस इज सेम एज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, वो तो हर जगह सेम है, कांस्टेंट है, पर हम जिस पॉइंट को ढूंढ रहे हैं, जो डिस्टेंस r पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसी जगह है जहां एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज mv/r, देयर इज नो sin थीटा cos थीटा एक्सेट्रा। तो mv/r एंगुलर मोमेंटम तो आप एक्चुअली दो जगह पे लिख सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा एक क्लोज पाथ है, एक यहां पे, अभी भी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन ठीक है, समझ लेना थोड़ा। एक ये लोकेशन है जहां पे वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर है, और एक और जगह है जहां वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर है, यहां। तो हमारा मैथमेटिक्स दोनों आंसर दे रहा है। हमारा मैथमेटिक्स कह रहा है कि एक r की वैल्यू 0.14 r पॉसिबल है, 0.14 r, ये 0.14 r है। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उस पार्टिकल का, उस बॉल का, फ्रॉम दिस पॉइंट मास। अगर अर्थ पॉइंट मास होती
तो ये जो आपने बॉल फेंका है, ये अर्थ के सेंटर से स्मॉलेस्ट नियरेस्ट डिस्टेंस जो जाता वो 0.14 आर जाता, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। कैसे पता कि ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है? स्मॉलेस्ट इसलिए कि जब भी देखो ये एंगल 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब ही ये हुआ कि वेलोसिटी या तो O से पॉइंट O से अवे थी या टुवर्ड्स दी पॉइंट O थी। अब वेलोसिटी एग्जैक्टली आर के परपेंडिकुलर हो गई। अगर वेलोसिटी ऐसी थी तो पार्टिकल वाज मूविंग फ्रॉम O, अवे फ्रॉम O। जिस समय परपेंडिकुलर हुई, पार्टिकल स्टॉप्ड मूविंग फ्रॉम O, मूविंग अवे फ्रॉम O, मतलब उस समय डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। इसके बाद ये पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी हो गई, ऐसी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट O की तरफ है, तो पार्टिकल क्लोज जाने लगा, O के पास जाने लगा। फिर घूमते 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 वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हुआ कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई आर के। इस समय पार्टिकल क्लोज जाना बंद हो गया, इट इज नो मोर अप्रोचिंग पॉइंट O। अब वो पॉइंट O के करीब नहीं जा रहा है, और ठीक इसके बाद फिर से वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा जो आर के अवे फ्रॉम दी O हो जाएगा, आर के अलॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फिर से दूर हटने लगेगा। तो बिकॉज एनर्जी कंजर्व्ड है, हर पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट है, और ये दो ऐसे लोकेशन हो सकते हैं जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को mv/r लिखा जा सकता है। तो हमारा मैथमेटिक्स हमें दोनों आंसर दे रहा है। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में 0.14 आर तो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका मतलब हमारा मैथमेटिक्स ये कह रहा है कि आपने जो फेंका है इसको, अगर सच में अर्थ इतनी बड़ी बॉल है, ऐसे यहीं पे बना दूं, यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर अर्थ सच में इतनी बड़ी बॉल है, ऐसे बॉल है, तो ये पार्टिकल तो ऐसे चलता हुआ कहीं टकरा जाएगा उससे। तो 0.14 आर जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर अर्थ पॉइंट मास होती तो 0.14 आर मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो देखिए मोटा मोटी बात यह है कि पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आपने लिखी है, कहाँ पे लिखा है? इस साइड में लिखा है, ये टोटल एनर्जी लिखा है इस पॉइंट का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये निगेटिव है, क्यों? स्मॉल जी को कैपिटल जी कैपिटल M/r लिखा अगले स्टेप में, ये यही है, यही टोटल एनर्जी है, यही टोटल एनर्जी है, यही टोटल एनर्जी निगेटिव है। निगेटिव है, इसका मतलब ये पार्टिकल अर्थ को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, बंधा हुआ है, ये एस्केप नहीं करेगा। ये एस्केप नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? अगर मैंने किसी चीज को फेंका और वो एस्केप नहीं करती तो उसका पाथ क्या होगा? अर्थ से टकरा जाए वो बात अलग है। अर्थ को आप पॉइंट मास मान लीजिए, फिर से सिर्फ मैथमेटिकली सोचिए, अर्थ को पॉइंट मास मान लीजिए, हमने फेंका और वो एस्केप नहीं करता, बंधा हुआ है, तो यार क्लोज पाथ में घूमेगा और कहाँ जाएगा? सोच के देखिए आप। अर्थ पॉइंट मास है तो टकराने का स्कोप खत्म हो गया, ये उसका मैक्सिमम डिस्टेंस निकल के आया, एक मिनिमम डिस्टेंस निकल के आया। तो आपने पार्टिकल को यहाँ से फेंका है ऐसा, तो ये पार्टिकल इस क्लोज पाथ में अर्थ के अराउंड ट्रैप हो गया। ये थोड़ा और इक्वेशन वगैरह लिख के दिखाया जा सकता है, जो हम लोग नहीं करेंगे, कि ये पाथ एग्जैक्टली एक इलिप्स है। तो इन जनरल कोई भी एक पॉइंट मास है, उसके पास में दूसरा पॉइंट मास रख के रैंडम डायरेक्शन में फेंक दो, स्पीड इतनी होनी चाहिए कि टोटल एनर्जी निगेटिव है, तो वो ट्रैप हो गया, वो इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, वो इलिप्स में ही घूमेगा, पक्का गारंटी। सर्कल तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? सोच के देखो, सर्कल तो तब होता, संभव था, मतलब होता इसकी तो गारंटी नहीं है, संभव तब था सर्कल अगर आपने इसको यहां से ऐसे फेंका होता। आप इनिशियल जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो आर के परपेंडिकुलर देंगे तब तो सर्कल संभव है। आप इधर फेंकेंगे तो ऐसा कौन सा सर्कल होता है? ऐसा तो कोई सर्कल नहीं होता कि पार्टिकल इधर जा रहा है, सर्कल में कैसे चलेगा फिर? तो सर्कल तो संभव ही नहीं है। अगर वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट पे आर के परपेंडिकुलर नहीं है तो सर्कुलर पाथ इज जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन टोटल एनर्जी निगेटिव है, वो बंधा हुआ है, तो डिफॉल्ट पाथ जो है वो इलिप्स है, डिफॉल्ट पाथ इलिप्स है, इलिप्स में ही चलेगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया कि मैं क्या बोल रहा हूं।
अरे कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों के?